Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? स्क्रीन भी विजिबल है? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जैसा मैंने कहा था, आज आप पहली बार सीखेंगे जावा में यूजर से अपन इनपुट्स कैसे लेते हैं। आज का हमारा स्टार्टिंग टॉपिक है एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। स्टार्ट करें? शैल वी प्रोसीड? राइट, ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे सी लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में पूछूं या सी प्लस प्लस में पूछूं कि आप यूजर से वहां इनपुट कैसे लेते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? सी में आप ये काम करते हैं यूजिंग स्कैनफ, और जिनको सी प्लस प्लस आती हो आप ये काम करते हैं यूजिंग सी इन, राइट। अगर आपसे पूछा जाए जावा में ये काम कैसे करा जाएगा, तो याद रखिएगा जावा टेक्नोलॉजी की इस हाइट पे है कि जावा में यूजर से इनपुट लेने के आपके पास 3 तरीके होते हैं। इतनी वैराइटीज जावा आपको इनपुट लेने के लिए देती है। सो इन जावा वी हैव 3 डिफरेंट वेज ऑफ एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से इनपुट लेना है तो जावा आपको 3 तरीके देती है। हम तीनों ही पढ़ेंगे, लेकिन एक साथ नहीं, थोड़े थोड़े टाइम गैप पे। इनमें जो पहला तरीका है वो है यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अब आपने अगर इस बैच का एक भी लेक्चर मिस नहीं करा है, खास तौर पे जब मैं आपको फर्स्ट प्रोग्राम समझा रहा था, तो पहली बार ये वर्ड मैंने आपके सामने लिखा था। ये वर्ड सुना है आपने जावा में? कब लिखा था ये वर्ड मैंने? किसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट? किसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट? जल्दी, वेरी गुड। जो मेन के पैरेंथेसिस में आप ARGS बनाते हैं उसे अपन लोग बुलाते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, राइट। आज तक आप इसे सिर्फ बनाते आए, आपने इसे आज तक यूज नहीं करा। आज पहला दिन है, पहला मौका है जब आप इसको यूज करना सीखेंगे। ओके, 2 से 3 दिन हम इसको यूज करेंगे इनपुट लेने के लिए। इन 2-3 लेक्चर्स में आपको इसके प्लस और माइनस पॉइंट नजर आएंगे। आपको समझ में आएगा कि इसमें दिक्कत क्या है, और उस दिक्कत को होपफुली हम अगले हफ्ते दूर करेंगे जब हम जावा में इनपुट लेने के लिए एक स्पेशल क्लास यूज करना सीखेंगे, जिस क्लास का नाम है स्कैनर क्लास, राइट। तो मैंने कहा आपसे जावा में इनपुट लेने की वैराइटीज हैं, अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, जो हम आज पढ़ेंगे। दूसरा तरीका है यूजिंग स्कैनर क्लास, जो हम होपफुली नेक्स्ट वीकेंड के आसपास पढ़ेंगे। और इसके बाद जावा में इनपुट लेने का आप तीसरा तरीका पढ़ेंगे जब आप जावा में ग्राफिक्स यानी GUI प्रोग्रामिंग सीखेंगे। GUI समझते हैं? GUI समझते हैं? ये वर्ड सुना है? GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और GUI प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जिसमें कलर्स, इमेजेस, पिक्चर्स आप अपने आउटपुट पे दिखा पाते हैं। और उसके लिए GUI प्रोग्रामिंग ही जावा का अलग टॉपिक है, वो आप पढ़ेंगे। तब हम लोग सीखेंगे यूजर से GUI में इनपुट कैसे लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए ये क्या है जो आपके स्क्रीन पे इस समय आ रहा है। तो आप मुझे बोलेंगे ये एक GUI एप्लीकेशन है। एक नॉर्मल इंसान तो बोलेगा ये कैलकुलेटर है, राइट। लेकिन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलेगा ये एक GUI एप्लीकेशन है जिसमें आपको बटन्स वगैरह दिख रहे हैं, मेन्यूज दिख रहे हैं, राइट। इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की एप्लीकेशंस भी जावा में बनती हैं। दे आर कॉल्ड GUI एप्लीकेशंस। और GUI में जब हम इनपुट लेने की बात करते हैं तो पहले वाले दोनों ही तरीके काम नहीं आते। GUI में इनपुट लेते हैं हम थर्ड स्टाइल में, एंड दैट इज कॉल्ड यूजिंग GUI कंट्रोल। समझ आया? इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ? चलें आगे। चलिए अब बात करते हैं
कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से इनपुट कैसे लिया जाता है, उससे पहले बात करते हैं ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होते क्या हैं। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब करिए ऑब्जर्व ध्यान से। इमेजिन करिए ये हमारा जावा का एक प्रोग्राम है। सबसे पहला प्रोग्राम लेकर अपन चलते हैं ताकि चीजें आपके लिए और आसान हो जाएं। अगर आपको याद हो तो आपका पहला प्रोग्राम क्लास टेस्ट था, याद है? और उसके अंदर आपने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, यहां आपने लिखा था स्ट्रिंग args। ओके, और फिर आपने मेन के अंदर कुछ अपनी कोडिंग लिखी थी। क्या कोडिंग लिखी थी उससे कोई मतलब नहीं है फिलहाल, बस आप प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। ठीक है, अब मेरा आपसे पहला सवाल है, इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा था अपन ने? जल्दी बताइए। अगर आप भूले ना हो तो इस प्रोग्राम का हमने क्या नाम रखा था? जल्दी फटाफट। वेरी गुड, हम लोगों ने इस प्रोग्राम का नाम रखा था test.java। बिल्कुल सही, तो प्रोग्राम को हमने नाम दिया था test.java। ओके, अब मुझे बताइए हमने कैसे इस प्रोग्राम को करा था कंपाइल और कैसे इस प्रोग्राम को करा था रन? दोनों का जवाब दीजिए जरा। कंपाइल करने का कमांड लिखिए पूरा। वेरी गुड, हमने इसे कंपाइल करा था बाय राइटिंग जावा सी test.java। ये हमारा कंपाइलेशन कमांड था, राइट? और रन करने के लिए हमने क्या लिखा था? जावा फॉलोड बाय टेस्ट। अब बहुत ही ध्यान से मेरी अगली बात सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से। ये बताइए ये टेस्ट कौन है? वेरी गुड, ये आपकी क्लास का नाम है, शाबाश। इस क्लास में कुछ खास बात है? इस क्लास में कुछ खास बात है जो आपने इसका नाम लिखा है यहां पर? बिल्कुल है, ये वो क्लास है जिसके अंदर मेन नाम का मेथड है, करेक्ट? तो आप अपने अगर जावा के बेसिक्स याद करें तो आपने पढ़ा है जब जावा में प्रोग्राम को रन करते हैं तो जावा कमांड को उस क्लास का नाम देते हैं जिस क्लास में मेन होता है। यही सुना है ना आपने? राइट, तो क्या मैं ये मान सकता हूं, आप हाँ ना में जवाब दीजिएगा, क्या मैं ये मान सकता हूं जब हम ये लाइन लिखते हैं तो ड्यू टू दिस लाइन जावा यानी जेवीएम मेन को कॉल करता है? जेवीएम इस लाइन से मेन मेथड को कॉल करता है, तभी हमने वहां टेस्ट का नाम लिखा है जो उस क्लास का नाम है जिसमें मेन है। एग्री करते हैं? फिर सुन लीजिए, जब आप जावा टेस्ट लिखते हैं तो आपको तो यहां कहीं मेन लिखा हुआ नहीं दिखता, आपने तो टेस्ट नाम दिया है। बट याद कीजिए ये जो टेस्ट नाम है इस क्लास की खास बात है कि इसमें मेन है। तो जब हम लिखते हैं जावा टेस्ट तो जेवीएम टेस्ट नाम की क्लास में मेन नाम के मेथड को कॉल करता है। मानते हैं? है ना? अब अगली जरूरी बात सुनिए, क्या मेन एक मेथड है? क्या मेन एक मेथड है जिसे आप बाकी लैंग्वेजेस में फंक्शन बुलाते हैं? है ना? और आपने अगर सी पढ़ी है तो क्या फंक्शंस आर्ग्यूमेंट लेते हैं? क्या फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं? क्या हम फंक्शंस को आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं? दे सकते हैं ना? बिल्कुल ऐसे जावा हमें ये इजाजत देती है, बिल्कुल ऐसे जावा हमें ये इजाजत देती है कि हम टेस्ट लिखने के बाद, रन करते वक्त टेस्ट लिखने के बाद जो मनाए वो डेटा यहां से पास कर सकते हैं। और गौर कीजिएगा जो भी डेटा हम लोग यहां से पास करेंगे, यहां से मतलब कहां से? यहां से मतलब कहां से रन हो रहा है प्रोग्राम? याद कीजिए ये प्रोग्राम कहां से रन हो रहा है। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाऊं तो ये रनिंग आप लोग कहां कर रहे हैं? आप मानते हैं आप ये रनिंग कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहे हैं? आप मानते हैं आप ये रनिंग कमांड प्रॉम्प्ट से कर रहे हैं, राइट? तो जब आप कमांड प्रॉम्प्ट से जावा के प्रोग्राम को रन करेंगे, जब आप कमांड प्रॉम्प्ट से जावा के प्रोग्राम को
कमांड प्रॉम्प्ट से जब आप जावा के प्रोग्राम को रन करेंगे, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन विजिबल हो रही है, गुड। तो जब आप कमांड प्रॉम्प्ट से जावा के प्रोग्राम को रन करेंगे तो जावा आपको ये मौका देती है कि ये जो भी डेटा आप यहां लिखेंगे, जावा ये सारा डेटा उठाएगी और इसे पास कर देगी टू दिस पर्टिकुलर एरे, टू दिस पर्टिकुलर एरे। क्या नाम है इस एरे का? एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या नाम है इस एरे का? ARGS। तो ये जो भी डेटा आपने यहां दिया है, ठीक है, अभी ये मत सोचिएगा सर कितना डेटा, वो भी बताऊंगा, अभी बस सुन लीजिए। कुछ आपने टेस्ट के बाद लिखा, तो जो भी आपने टेस्ट के बाद लिखा वो जाकर इस एरे के अंदर हो जाएगा कॉपी। और जब आप इस तरह से प्रोग्राम को डेटा पास करते हैं, प्रोग्राम को वैल्यू पास करते हैं, इनपुट पास करते हैं, तो इस तरीके का नाम होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले इस टाइटल को समझने की कोशिश करिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक बार फिर व्हाट इज कमांड लाइन? जल्दी बोलिए, व्हाट इज कमांड लाइन? व्हाट इज कमांड लाइन? कमांड लाइन वो विंडो है जहां से आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, विंडो फ्रॉम वेयर वी रन अ जावा प्रोग्राम। यही है ना कमांड लाइन का मतलब, वो ब्लैक कलर की विंडो, राइट? और आर्ग्यूमेंट्स कौन है? आर्ग्यूमेंट वो डेटा है जो हम लोग रन करते वक्त पास करते हैं, वो डेटा जो हम पास करते हैं while we run the program। क्योंकि वो डेटा आप पास कर रहे हैं और वो मेन को जा रहा है, तो वो बन जाता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। अब बताइए, आज तक हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करे? नहीं करे। आज तक हमने सिर्फ प्रोग्राम को रन करा, जावा टेस्ट, जावा डेमो, जावा सर्कल, ऐसे रन करा। आज हम जावा टेस्ट के बाद अगर कुछ डेटा लिख देते हैं तो JVM इतना समझदार है कि वो इस डेटा को उठाएगा और ले जाकर मेन के ARGS एरे में हमारे डेटा को कॉपी कर देगा। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन प्रिसाइज एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग डेटा, मैं आपको एक और डेमो देता हूं, वो आपको और ज्यादा क्लैरिटी देगा। इमेजिन करिए मैंने इस प्रोग्राम को रन, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस प्रोग्राम को रन ऐसे करा, जावा फॉलोड बाय टेस्ट फॉलोड बाय सचिन, ऐसे मान लीजिए मैंने इस कोड को रन करा। अब एक बार फिर मुझे बताइए, जावा टेस्ट क्या है? जावा टेस्ट क्या है? ये कमांड है ना प्रोग्राम को रन करने का, राइट? अब अगर मैं आपसे पूछूं ये सचिन कौन है, तो आप मुझे बोलोगे सर ये जो सचिन है ना, ये कहलाएगा अपने आप में आर्ग्यूमेंट, ठीक? और ये आर्गुमेंट कहां जाएगा? ये आर्गुमेंट जाकर कॉपी हो जाएगा इस एरे में, ये आर्गुमेंट जाकर कॉपी हो जाएगा इस एरे में, ठीक है? अब एक छोटा सा डाउट जो बिगनर्स को होता है, ये किसका एरे है, कैरेक्टर का कि स्ट्रिंग का? ये किसका एरे है, कैरेक्टर का कि स्ट्रिंग का? स्ट्रिंग का है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा ये सचिन कहां जाएगा, तो आप मुझे बोलेंगे सर ये जो ARGS एरे है, इसका जो 0th सेल है, एरे अगर आपने सी में पढ़ा है तो एरे 0 से स्टार्ट होता है? बताइए, एरे अगर आपने सी में पढ़ा है तो एरे 0 से स्टार्ट होता है ना? जावा में भी एरे 0 से स्टार्ट होता है। तो इसके 0th सेल में गौर करिएगा, पूरा वर्ड आ जाएगा, दैट इज सचिन। इसके 0th सेल में पूरा वर्ड आ जाएगा, दैट इज सचिन। मैंने इसलिए बोला था बच्चों को कंफ्यूजन होता है, उन्हें लगता है ARGS 0 में तो S आना चाहिए। ARGS 0 में S आता अगर ये कैरेक्टर का एरे होता, ये स्ट्रिंग का एरे है, तो एक एक शब्द जो आप पास करेंगे, एक एक वर्ड जो आप पास करेंगे, वो एरे के एक एक इंडेक्स पे आएगा, ना कि एक एक अल्फाबेट। तो सचिन में कितने लेटर हैं? सचिन में कितने लेटर हैं? 6 हैं। ये 6 के 6 लेटर जाकर स्टोर हो जाएंगे ARGS 0 पे। क्या सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्लीज बताएं, समझ आया? राइट? अब अगला डाउट आएगा, सर इस सचिन को यूज कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अब अपने मेन के अंदर लिखिए system.out.println फॉलोड बाय हेलो प्लस
args0। जैसे ही आप लिखेंगे system.out.println hello args0, नोटिस कीजिएगा जावा आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगी। बताइए क्या? जावा आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगी। बताइए क्या? हेलो सचिन। आया समझ में? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी तो बताइए, नहीं तो प्रैक्टिकल्स पे चलें। अब इससे आगे की कहानी प्रैक्टिकल समझ में आएगी। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अगर स्पेस देंगे तो वो दो अलग अलग आर्गुमेंट हो जाएंगे अमर। अगर स्पेस देंगे तो वो दो अलग अलग आर्गुमेंट बन जाएंगे। एक ARGS0 में जाएगा, एक ARGS1 में जाएगा। दोनों को एक में ही कैसे लाना है वो मैं अभी बताता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, समझ आया अमर? अमन सॉरी, क्लियर हुआ? प्रैक्टिकल्स करें अब। और कोई डाउट, और कोई सवाल किसी का? ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट। एज यूजुअल नोटपैड ओपन करा अपन ने। यहां लिखा मैंने क्लास टेस्ट, अंदर लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हेलो सचिन आएगा। अमन हेलो सचिन, देखो आप, दिखा रहा हूं मैं। यहां मैंने कहा स्ट्रिंग ARGS। वो डिपेंड करता है अपन ने हेलो के बाद स्पेस दी है कि नहीं। अगर हमने हेलो के बाद स्पेस दी है तो आएगी, नहीं दी है तो नहीं आएगी। समझ आया? वो हमारे SOP पे डिपेंड करेगा हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फॉलोड बाय हेलो। अब मैं स्पेस दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान दें। ओ के बाद स्पेस दी है मैंने, प्लस ARGS0। यहां बंद करा मेन, यहां बंद करी मैंने क्लास। प्रोग्राम को सेव करा एज यूजुअल JDK के बिन में बाय द नेम ऑफ test.java। तो ये प्रोग्राम सेव हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जावा की लोकेशन तक नेविगेट करा विंडोज के थ्रू। सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, JDK, बिन, इस पूरी लोकेशन को कॉपी करा। कमांड प्रॉम्प्ट पे आकर CD लिखकर पेस्ट करा। राइट, तो अब हम बिन के अंदर हैं। CLS से मैंने स्क्रीन को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं कमांड प्रॉम्प्ट और प्रोग्राम दोनों को पैरेलली आपके सामने ओपन कर रहा हूं ताकि आप दोनों का साइड बाय साइड बिहेवियर और इंटरैक्शन समझ पाए। जस्ट अ मोमेंट, स्क्रीन अरेंज कर लूं मैं। चलिए, दोनों दिख रहे हैं आपको? प्रोग्राम और कमांड प्रॉम्प्ट दोनों नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे? ठीक है, अब मैं इसको करता हूं कंपाइल। मैंने कहा जावा सी टेस्ट डॉट जावा, एंटर। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, राइट, बाइट कोड बन गया। अब मैंने इस प्रोग्राम को रन करने के लिए कमांड लिखा जावा फॉलोड बाय सचिन। तो जैसा मैंने आपको अभी अभी समझाया, अगर आपको क्लियर है तो बताइए सचिन कहां पहुंचा? ये सचिन कमांड प्रॉम्प्ट से निकला और पहुंच गया इस ARGS0। राइट, तो जब आप लिखेंगे हेलो प्लस ARGS0 तो क्या आएगा कमांड प्रॉम्प्ट पे? आंसर आपके आंसर आ जाएगा, ओ सॉरी,
जावा टेस्ट सचिन, जावा टेस्ट सचिन, सचिन नाम मेरे दूसरे प्रोग्राम का था तो वो रन हो गया। जावा टेस्ट सचिन, जैसे ही अपन एंटर करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा हेलो सचिन। समझ आ रहा है सबको? क्लियर? नो डाउट्स, नो क्वेरीज? ठीक है, अब मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि अगर मैंने इसको रन करा जावा टेस्ट सचिन और स्पेस देकर अमित, तो क्या होगा बताइए। अब अगर मैं एंटर स्ट्राइक करूं तो आउटपुट क्या आएगा? वेरी गुड। नहीं आकाश, सचिन अमित दोनों नहीं आएंगे, आउटपुट आएगा सिर्फ हेलो सचिन। राइट? इसका कारण यह है कि अमित पास नहीं हुआ। अपन ये माने, क्या अपन ये माने कि इस एग्जाम्पल में अमित पास ही नहीं हो पाया? व्हाट डू यू से? क्या ये माना जाए अमित पास ही नहीं हुआ इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, अमित बकायदा पास हुआ है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अमित पास नहीं हुआ। अमित पास हुआ, और अमित जाकर कहां स्टोर हुआ? क्या बता सकते हैं? अमित जाकर कहां स्टोर हुआ? वेरी गुड। यहां से गौर करिए, सचिन भी गया, अमित भी गया। बस अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो सचिन गया ARGS के 0 पे और अमित गया ARGS के 1 पे। राइट? तो अगर हम ARGS का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ARGS का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इसमें 2 सेल बनेंगे, 0 और 1। सेल नंबर 1 में कौन आएगा? सेल नंबर 1 में कौन आएगा? मतलब 0 में। सेल नंबर 0 में सचिन, और सेल नंबर 1 में, इंडेक्स नंबर 1 में अमित। राइट? और ये आपका ARGS एरे है। अब हमने कौन से वाले को एक्सेस करा है? 0 को के 1 को? 0 को। तो हमें आउटपुट में सिर्फ एक मिलेगा, दैट इज हेलो सचिन। समझ आ रहा है? क्लियर? अब अगर आपको लगता है सर हमें अमित भी चाहिए, तो अगर हमें अमित भी चाहिए तो फिर हमें अपना println बढ़ाना चाहिए। बजाय इसके कि हम खाली ARGS 0 को प्रिंट करें, हमें ARGS 1 को भी प्रिंट करना चाहिए। आ रहे सत्यम, इंट पे भी आ रहे हैं। पहले जो हो रहा है उसको देखो आप, फिर बताता हूं मैं। तो हमें यहां पर ARGS 1 भी लिखना चाहिए। राइट? हेलो ARGS 1। और इसके बाद मैं एक लाइन और लिखता हूं, उसका रीजन आपको बाद में समझाऊंगा। system.out.println बाय। ओके? अब मुझे बताइए, अगर ये कोड है और हम लोग इसको ऐसे रन कर रहे हैं तो आपके हिसाब से आउटपुट क्या आएगा? अब मैंने इसे कंपाइल करा और रन करते हुए कहा जावा टेस्ट सचिन और अमित। एवरीवन प्लीज टेल मी, क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब आप? 3 आउटपुट आएंगे, हेलो सचिन, हेलो अमित एंड बाय। मानते हैं? 3 आउटपुट आएंगे, हेलो सचिन, हेलो अमित एंड बाय। करेक्ट? समझ आया? चलें आगे? क्लियर है? ओके। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। मान लीजिए मैंने प्रोग्राम लिखा है हेलो ARGS 0, हेलो ARGS 1। कोड में मैंने ये लिखा है, लेकिन सचिन और अमित के बीच में जो स्पेस आया है जैनेन्द्र, वो स्पेस का कोई मतलब नहीं है। वो स्पेस सिर्फ इनको सेपरेट कर रहा है। आप इस स्पेस की बात कर रहे हैं ना जो सचिन और अमित के बीच में दिया हुआ है? करेक्ट? ये स्पेस ना, लेट मी मार्क इट, ये वाली स्पेस ना, इसका कोई मतलब नहीं है। ये स्पेस तो बस सेपरेटर की तरह काम करेगी।
ये सेपरेट कर रही है दो वैल्यूज को, दैट्स इट। ठीक, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं अंकित, ARGS 0 प्लस ARGS 1 लिख सकते हैं, तो आउटपुट आ जाएगा हेलो सचिन अमित, तो आउटपुट आ जाएगा हेलो सचिन अमित। ओके, चलें आगे। यस यस बिल्कुल आयुष, स्पेस के कारण सचिन 0 में और अमित 1 में गया है। अगर स्पेस नहीं होती तो सचिन अमित 1 में ही चला जाता, 0 में। अगर स्पेस नहीं होती तो सचिन अमित दोनों 0 में ही चले जाते। क्लियर हो गया? चलो आगे। ठीक है, अब सुनिए अगला पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं कह रहा हूं, मान लीजिए मैंने प्रोग्राम ये वाला लिखा है जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। ठीक है, किसको किसको प्रिंट करा है मैंने? सिर्फ 0 को कि 0 1 दोनों को? दोनों को। ठीक है, लेकिन जब मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूं तो गौर करिए, मैं अमित पास नहीं करता हूं। ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल करा मैंने जावा सी टेस्ट डॉट जावा, और जब मैं रन कर रहा हूं तो मैं सिर्फ सचिन पास कर रहा हूं। आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? बताइए। प्रोग्राम और प्रोग्राम को रन करने का कमांड दोनों आपके सामने है, आप बताइए क्या आउटपुट आएगा? जो गार्बेज कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं जावा में गार्बेज नहीं होता है। जो लोग एरर कह रहे हैं वो भी गलत कह रहे हैं। एरर आती है जावा में कंपाइल टाइम पे, ये एरर नहीं है, ये एक्सेप्शन है। ये जो प्रोग्राम है ये आपको रन टाइम एरर देगा, और मैं आपको सेकेंड डे से समझा रहा हूं, जावा इस बैच के सेकेंड डे से, कि जब भी जावा में रन टाइम एरर आती है हम लोग उसे बुलाते हैं एक्सेप्शन। और मैंने आपको यह भी कहा था, जावा में अगर आप एरे की रेंज से बाहर जाते हैं तो जावा में आउटपुट अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता। जावा को आपका ये काम इतना गलत लगता है कि जावा वहीं के वहीं प्रोग्राम को कर देगी टर्मिनेट। जावा वहीं के वहीं आपके प्रोग्राम को कर देगी टर्मिनेट। तो अब आप समझिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जो आपका ARGS एरे है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आपका ARGS एरे है, अगर आप उसका डायग्रामेटिक व्यू लें, अगर आप उसका डायग्राम समझने की कोशिश करें, तो इसके अंदर बना ही सिर्फ एक सेल है। कौन सा सेल बना है बताओ? कौन सा सेल बना है बताओ? 0। और इसके 0th सेल में वैल्यू क्या है? सचिन, राइट? जब इसके पास सेल नंबर 1 है ही नहीं, आप सोचिए सेल नंबर 1 है ही नहीं, तो आप कैसे उसको कर सकते हैं एक्सेस? आप कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं? तो जब भी आप जावा में एरे की रेंज से बाहर जाएंगे, जावा थ्रो कर देगी एक्सेप्शन। अब आप अपना सेकंड लेक्चर याद कीजिए और बताइए, जब जावा में एक्सेप्शन आती है तो जावा क्या करती है? जब जावा में एक्सेप्शन आती है तो जावा क्या करती है? जावा आपके प्रोग्राम को किल कर देती है। जावा आपके प्रोग्राम को इमीडिएटली टर्मिनेट कर देती है। तो आप बताइए, क्या हेलो सचिन आएगा? क्या हेलो सचिन आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक्सेप्शन हेलो सचिन के बाद आ रही है। ठीक है, अब बताइए क्या सेकंड वाला हेलो आएगा? क्या सेकंड वाला हेलो आएगा? नहीं आएगा, ना सेकंड वाला हेलो आएगा, और गौर करिए ना ही बाय आएगा। गौर करिएगा, ना सेकंड वाला हेलो आएगा और ना ही बाय आएगा। प्रॉब्लम कौन सी लाइन पे है? प्रॉब्लम कौन सी लाइन पे है? सेकंड लाइन पे। बट जावा ना सेकंड चलाएगी ना थर्ड चलाएगी, पूरे प्रोग्राम को इस स्टेज पे आकर जावा किल कर देगी, राइट? और बाकायदा आपको स्क्रीन पे एक्सेप्शन लिखा हुआ भी दिखेगा। ठीक है, देखिए आप ध्यान से क्या आ रहा है आउटपुट में। स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। हेलो सचिन आ रहा है, और उसके बाद अगर आप नोट कर पा रहे हो तो आपको एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, एंड दैट वर्ड इज एक्सेप्शन।
आगे जो लिखा है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट आप दो बातें नोटिस करिए। ना तो आपको सेकंड वाला हेलो मिला और बाय मिला। बाय मिला क्या स्क्रीन पे? बाय आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यानी जब जब प्रोग्राम में एक्सेप्शन आएगी, ना जावा एग्जीक्यूट करेगी एक्सेप्शन वाली लाइन, ना ही जावा एग्जीक्यूट करेगी एक्सेप्शन के बाद वाली लाइन। एवरीवन इज गेटिंग दिस? मेरी बात समझ रहे हैं? चलूं आगे? क्लियर हुआ? Shall I proceed? गुड। चलिए अब आता हूं अगले जरूरी पॉइंट पे। आप ये बताइए, अगर इस प्रोग्राम को मैंने रन सचिन के साथ 3 वैल्यूज के साथ करा, मैंने कहा जावा टेस्ट सचिन, अमित, सुमित, तो क्या अभी भी प्रॉब्लम आएगी? क्या अभी भी प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लोग कह रहे हैं अभी भी प्रॉब्लम आएगी, आपने बात समझी नहीं है शायद। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? कारण सचिन जाएगा ARGS 0 में, अमित जाएगा ARGS 1 में, समझने की कोशिश कीजिए, और सुमित जाएगा ARGS 2 में। 0 में रहेगा सचिन, 1 में रहेगा अमित, 2 में रहेगा सुमित। अब आप मुझे बताइए, अगर एरे में डेटा है और हम उसे यूज नहीं करते हैं तो ये रन टाइम एरर है? आप बताओ, डेटा है और हम यूज नहीं कर रहे हैं, ये रन टाइम एरर है? नहीं है ना। रन टाइम एरर तो वो है ना जहां डेटा नहीं है और आप यूज कर रहे हैं। तो फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि एरर आएगी या एक्सेप्शन आएगी? कोई एरर, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? हेलो सचिन, हेलो अमित एंड बाय, राइट? तो सुमित पास हुआ कि नहीं हुआ? सुमित पास हुआ? हुआ, बट आपने यूज नहीं करा। तो याद रखिएगा, एरे में डेटा है, आप यूज नहीं कर रहे हैं, जावा को कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब डेटा है नहीं और आप उसको कर रहे हैं एक्सेस। प्रॉब्लम जावा को तब है जब डेटा है नहीं और आप उसको कर रहे हैं एक्सेस। समझ आया? बढ़ूं आगे? ठीक। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अब मैं ये चाहता हूं, जो आप में से भी बहुत लोग पूछ रहे हैं, मैं ये चाहता हूं मैं कमांड लाइन से दो इंटीजर्स लूं, उन्हें ऐड करूं और ऐड करके उनका सम प्रिंट करूं। बताइए, क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैं चाहता हूं मैं कमांड लाइन से दो इंटीजर्स लूं, उन्हें ऐड करूं और ऐड करके उनका सम प्रिंट करूं। एवरीवन इज गेटिंग दिस? यानी मैं चाहता हूं मैं अपने प्रोग्राम का नाम दूं एडिशन, और मैं रन करूं जावा एडिशन 1020। तो आंसर क्या है? आंसर क्या है? 30, है ना? ये प्रोग्राम अपन को बनाना है। तो जितनी अभी तक जावा पढ़ी है, अपन कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम को अटेम्प्ट करने की। ठीक, सभी लोग ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो मैंने क्लास बनाई बाय द नेम ऑफ एडिशन। एडिशन क्लास के अंदर मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। अंदर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फर्स्ट नंबर इज प्लस ARGS 0, ओके। फिर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
सेकेंड नंबर इज ARGS1, एक 0 और एक 1, यहीं जाएंगे ना दोनों, हाँ के ना, है ना। और फिर मैंने कहा system.out.println their sum is plus ARGS0 plus ARGS1। ठीक, ये प्रोग्राम मैंने लिखा, अच्छे से प्रोग्राम देख लीजिए। मैंने फर्स्ट नंबर प्रिंट करा, मैंने सेकंड नंबर प्रिंट करा, और फिर मैंने इनका सम प्रिंट करा। ठीक, प्रोग्राम को सेव करा addition.java के नाम से। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, कंपाइल करा बाय राइटिंग जावा addition.java, कंपाइल हो गया। रन करते वक्त मैंने कहा जावा एडिशन और पास करा 1020। पहला चांस आप लीजिए और बताइए क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, एक्सेप्शन आएगी नहीं आएगी, क्या होगा। अगर पुराने लेक्चर्स मिस नहीं हुए तो आप सबको जवाब पता होना चाहिए। हिमांशु को लग रहा है एक्सेप्शन आएगी, ओके। जुनैद क्या करना पड़ेगा मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं अभी क्या होगा। नंदिता एरर नहीं है बेटा। कौन एरर बोल रहा है? सॉरी, नंदिता ने नहीं बोला, किसने बोला एरर? जैनेन्द्र ने। जैनेन्द्र एरर नहीं है, एरर होता तो कंपाइल ही नहीं होता। ये फटाफट समझिए इस गलती को। पहले तो ये बताइए, रुक जाओ सब लोग रुक जाओ, आपको एरर और एक्सेप्शन का डिफरेंस पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पहले ही बताओ, पता चल रहा है? जब जावा में एरर होती है तो क्या होता है? एरर किसको बोलते हैं? हाँ आकाश, बिल्कुल सही, कंपाइल टाइम एरर को एरर बोलते हैं, सिंटैक्स एरर को एरर बोलते हैं। अगर मेरे प्रोग्राम में एरर होती तो आप दिमाग लगाइए, क्या ये कमांड, कंपाइलेशन वाला कमांड चलता? क्या ये कंपाइल हो जाता बिना किसी मैसेज के, बिना किसी एरर के? तो इसका मतलब एरर नहीं है। आप सही बोलते बोलते भी इंटरव्यू में मात खा जाएंगे, आप वोकैबुलरी गलत यूज करेंगे, आपको नंबर मिलने की बजाय कट जाएंगे। ये मैं बोल रहा हूं, जावा में चीजों की वोकैबुलरी बहुत मायने रखती है। जैसे मेन क्या है? मेथड के फंक्शन? मेथड है ना, फंक्शन नहीं बोल सकते, फंक्शन नहीं बोल सकते। क्यों? सी ने तो बोला है मेन फंक्शन है, सी ने तो बोला है मेन फंक्शन है। सो व्हाट, वो सी है, ये जावा है, दोनों में अलग अलग वोकैबुलरीज चलती हैं। जावा कहती है जो क्लास के अंदर बनते हैं वो फंक्शन नहीं होते हैं, वो मेथड होते हैं। ऐसे आप सी में एरर बोल सकते हैं, बट जावा में अगर आप एरर बोलते हैं तो वो सिंटैक्स एरर है। अगर आप बोलते हैं एक्सेप्शन तो वो रन टाइम एरर है। ठीक है, गुड, ठीक। हाँ, तो कंपाइल तो हो रहा है, एरर तो नहीं है इसमें, तो समझ में आ रहा है। अब बताइए, एक्सेप्शन आएगी कि सम आएगा कि कुछ और होगा? बताओ, एक्सेप्शन आएगी कि सम आएगा कि कुछ और होगा? कुछ और होगा। ना एक्सेप्शन आएगी ना प्रॉपरली सम आएगा। होगा ये कि प्रोग्राम बोलेगा फर्स्ट नंबर इज 10, सेकेंड नंबर इज 20, देयर सम इज 1020, देयर सम इज 1020। दिख रहा है आपको आउटपुट? दिख रहा है आपको आउटपुट? आप सुनिए हिमांशु, आपका भी डाउट दूर करना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा था नहीं चलेगा, है ना? बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है सर 10 तो इंटीजर है, आप 10 कैसे भेज पा रहे हैं स्ट्रिंग में? तो गौर से सुनिएगा, आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से जो भी पास करेंगे, जो भी पास करेंगे, जावा उसे स्ट्रिंग मानकर चलेगी। तो हम लोगों के लिए, हम इंसानों के लिए 10 इंटीजर है? बताइए। For us humans 10 is an integer, right? But for Java this 10 is a string. कारण ये 10 20 किस में जा रहे हैं? बताइए, ये 10 और 20 किस में जाकर स्टोर हो रहे हैं? They are getting copied in ARGS.
और भूलिए मत ARGS की डेटा टाइप क्या है, ARGS इज अ स्ट्रिंग एरे। तो फिर जावा ने आपसे 10 तो लिया, लेकिन जैसे सचिन को रखा था, सचिन को क्या माना था जावा ने? जावा ने सचिन को क्या माना था? स्ट्रिंग, क्योंकि वो सचिन है। क्योंकि वो सचिन है? नहीं, क्योंकि वो स्ट्रिंग के एरे में जा रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिंग के एरे में जा रहा है। तो जावा इस 10 को भी एज अ स्ट्रिंग रखेगी, इस 20 को भी एज अ स्ट्रिंग रखेगी। और आप कम से कम एक वीक से ये बात जानते हैं कि जब जावा में दो स्ट्रिंग्स प्लस होती हैं तो वो फिर कनकैटिनेट हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, वो मैथमेटिकली ऐड नहीं होती। तो आप बताइए 10 में 20 को ज्वाइन करेंगे तो 1020 ही बनेगा ना? यही हो रहा है, समझ आया? ठीक है, अब आता है अगला डाउट दिमाग में आपके आना चाहिए, सर फिर ऐड कैसे करेंगे, हम कैसे लाएंगे 1020 का सम 30? सबसे पहले मैं बता दूं क्या क्या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं क्या क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है, जुनैद ने भी बोला और मैं देख रहा हूं निकिता भी वही बोल रही है, हर बिगनर सबसे पहले यही सोचता है कि सर आप पैरेंथेसिस लगा दो। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप बहुत गलत सोच रहे हैं। पैरेंथेसिस लगाने से भी कुछ नहीं होगा। पैरेंथेसिस लगाने का असर तब पड़ता है जब ARGS 0 और ARGS 1 इंटीजर्स होते। क्या ये इंटीजर्स हैं? आप बताइए। ये स्ट्रिंग हैं। अगर मैं पैरेंथेसिस लगा भी दूंगा, देखिए असर क्यों नहीं पड़ेगा। अगर मैं पैरेंथेसिस लगा भी दूंगा तो जावा पहले इनका प्लस सॉल्व करेगी, हाँ के ना? पैरेंथेसिस का मतलब यही है ना कि पहले अंदर वाला ऑपरेटर सॉल्व करो। जब जावा इन्हें प्लस करेगी, क्या आपको नहीं लगता 10 अभी भी स्ट्रिंग है और 20 अभी भी स्ट्रिंग है? क्योंकि वो आ तो ARGS से रहे ना, और ARGS आप क्यों भूल रहे हैं, वो स्ट्रिंग का एरे है ना। तो उसने 10 को इंटीजर की तरह थोड़ी ना रखा हुआ है। तो क्या मतलब निकलेगा आपके ब्रैकेट लगाने का भी? अभी भी आंसर 1020 आएगा, देख लीजिए आप, ठीक है? जो दिमाग में है उसको भी देख लीजिए ताकि आगे डाउट ना रहे। कंपाइल करा, हाँ आ रहा हूं मैं आ रहा हूं, उन्हीं सवालों पे आ रहा हूं। रन करा, बताइए ब्रैकेट से कुछ नहीं हुआ ना? बिल्कुल सही सेजल, जावा इंट को स्ट्रिंग मान रही है। और प्लीज जो भी आप लोग मैसेज दें पब्लिकली दें ताकि सबको पता चले मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? अपना मैसेज फॉर एवरीवन कर दीजिए रेदर देन प्राइवेट, ठीक है? चलिए, तो ब्रैकेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब अगला लॉजिक जो दिमाग में आता है, मैं हर गलती बताऊंगा आपको, है ना, फिर सही सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। अब अगला लॉजिक जो दिमाग में आता है बच्चों के, वो ये आता है कि ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि ये स्ट्रिंग का एरे है ना? स्ट्रिंग के एरे के कारण ही हो रही है ना प्रॉब्लम। सबको लगता है यही कल्प्रिट है, इसी ने सारी धमा चौकड़ी, सारी उधम मचा रखी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं सर आप तो इसको इंटीजर का एरे कर दो, rather than creating it as a string array आप इंट कर दो। अगर अपन इसको इंट कर देंगे तो जावा को समझ में आ जाएगा कि 1020 को इंटीजर बना के पास करना है। बताइए क्या कहना है आपका इस कोड के बारे में? कंपाइल होगा? कंपाइल होगा कि नहीं? फिर भूल गए, फिर भूल गए। 100% होगा। अब मुझे नाम लेके बोलना पड़ेगा, सत्यम, शुभम, यश, कंपाइल होगा, 100% कंपाइल होगा। मैंने आपसे क्या कहा था, क्या कंपाइलर को मेन वैसा चाहिए जैसा जावा मांगती है? नहीं चाहिए ना। मैं तो आपको ये तक कह रहा हूं अगर मैं यहां मेन की जगह भोपाल लिख दूं, कंपाइल होगा? 100% होगा, 101% होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? रन नहीं होगा, राइट? देखिए, आपको लग रहा है कंपाइल नहीं होगा, आपने फिर बोला एरर आएगी, नहीं आएगी कोई एरर। देखिए मैं इसे कंपाइल कर रहा हूं, बताइए कहां एरर आई?
आई एरर, जबकि मैंने इसको इंटीजर का एरे बना रखा है? नहीं आई। बट जब मैं इसे रन करूंगा तो जेवीएम करेगा शिकायत। जेवीएम कहेगा मुझे वो मेन चाहिए जिसका आर्गुमेंट कैसा एरे होना चाहिए, जिसका आर्गुमेंट कैसा एरे होना चाहिए, स्ट्रिंग का। और हमने कैसा बना रखा है? हमने कैसा बना रखा है? तो जेवीएम मना कर देगा, जेवीएम मना कर देगा, राइट? पढ़िए आप ध्यान से, जेवीएम का मैसेज आ रहा है, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास एडिशन। आर यू गेटिंग दिस? राइट? तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन भी काम नहीं आएगा कि हम लोग इसे इंट कर दें, इसे तो स्ट्रिंग ही रखना पड़ेगा। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? ठीक है। अब तीसरा सॉल्यूशन जो मैं देख रहा था, आप में से भी कुछ लोग टाइप कर रहे थे, आप बोल रहे थे ना टाइप कास्टिंग कर दो, यही बोल रहे थे ना आप लोग? कुछ स्टूडेंट्स ने टाइप कराया चैट विंडो में, सर टाइप कास्टिंग कर दीजिए। चलिए टाइप कास्टिंग भी करके देख लेते हैं। तो अपन 3 इंटीजर्स लेते हैं एबीसी, और यहां लिखते हैं a इज इक्वल टू इंट ऑफ ARGS 0। ऐसे ही होती है ना टाइप कास्टिंग? ऐसे ही पढ़ा है ना आपने जावा में, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अगर डबल को इंट बनाते हैं तो ब्रैकेट में इंट लिख देते हैं, है ना? और यहां कहते हैं अपन b इज इक्वल टू इंट ऑफ ARGS 1, और फिर लिख देते हैं अपन c इज इक्वल टू a प्लस बी, और फिर हम लोग यहां कह देते हैं फर्स्ट नंबर a है, सेकेंड नंबर b है, और इनका सम c है। ऐसे लिखते हैं अपन, राइट? कौन इंडेक्स है? कौन इंडेक्स है बेटा? इंडेक्स 0 और 1 है। मैंने तो ARGS 0 लिखा है, 0 थोड़ी लिखा है। क्यों? आपका नाम आकाश है ना? स्काई है ना आकाश? तो आकाश मैंने 0 नहीं लिखा है बेटा, मैंने ARGS 0 लिखा है। क्लियर है ना? चलो, अब कौन बताएगा आप में से इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? जो आप बहुत देर से बोल रहे हैं ना, इसका आउटपुट अब वो होगा जो आप बहुत देर से बोल रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही मधुर। इसका आउटपुट सिंटैक्स एरर होगा। अब ये कंपाइल भी नहीं होगा। क्यों नहीं कंपाइल होगा? क्यों नहीं कंपाइल होगा? क्योंकि आप घोड़े को गधे में डाल रहे हैं, क्योंकि आप घोड़े को गधे में डाल रहे हैं। मेरा इशारा समझ रहे हैं किस तरफ है? आप जिनके बीच में कास्टिंग कर रहे हैं वो इनकम्पैटिबल टाइप्स हैं। आप जिनके बीच में कास्टिंग कर रहे हैं वो इनकम्पैटिबल टाइप्स हैं। और याद करिए, मैंने आपसे कहा था ना 2 तरह की एरर होती है। नहीं, बड़े छोटे की बात ही नहीं हो रही, घोड़े को गधे में डालने की बात कर रहा हूं आयुष। बड़ा छोटा नहीं है बच्चे। आयुष, अगर बड़ा छोटा होता तो एरर कौन सी आती? आयुष, अगर बड़ा छोटा होता तो एरर कौन सी आती? लॉसी कन्वर्जन आती। यहां लॉसी कन्वर्जन नहीं आएगा, यहां आएगा इनकम्पैटिबल टाइप। जावा आगे बोलेगी स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। जावा बोलेगी स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। मधुर, रेंज की बात नहीं है, मधुर, रेंज की बात नहीं है। जब प्रॉब्लम रेंज की होती है तो लॉसी कन्वर्जन होता है। समझ आ रहा है? आप लोगों को जावा में एरर्स पे भी मास्टरी करनी है। आप यकीन मानिए, आप अगर जावा में एरर समझ जाएंगे ना, कब कौन सी आएगी, आधी से ज्यादा कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे आपके। प्रोग्राम को रन करने से पहले आप बता देंगे क्या आउटपुट आएगा। तो समझिए, ये प्रोग्राम पहली बात तो कंपाइल ही नहीं होगा। क्यों नहीं कंपाइल होगा? क्योंकि आप असाइनमेंट 2 ऐसी वैल्यूज के बीच में लगा रहे हैं जो कंपैटिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो भी सुन लीजिए, क्यों नहीं है वो भी सुन लीजिए। ये बताइए, स्ट्रिंग क्या है जावा में? स्ट्रिंग क्या है जावा में? क्लास है। शाबाश। क्लास के क्या बनते हैं? वेरिएबल के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो आपने ARGS लिया हुआ है, ये जो आपने ARGS लिया हुआ है, ये किसका एरे है? स्ट्रिंग वेरिएबल्स का कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स का? ये किसका एरे है?
ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स का एरे है। इसका मतलब ये जो 10 है ये जावा की नजरों में एक ऑब्जेक्ट है। आप इसे भले ही कुछ भी माने। कैसा ऑब्जेक्ट? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब आप खुद सोचिए एक ऑब्जेक्ट को कैसे असाइन कर सकते हैं आप एक वेरिएबल में। यही करने की कोशिश कर रहे हैं ना हम, इसीलिए तो जावा नाराज हो रही है। इसलिए तो कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा कि अपन बोल क्या रहे हैं। कैसे एक ऑब्जेक्ट को वेरिएबल में डाला जा सकता है? ऑब्जेक्ट अलग चीज होती है, वेरिएबल अलग चीज होती है। वेरिएबल की क्या होती है? डेटा टाइप होती है। ऑब्जेक्ट की क्या होती है? क्लास होती है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? मेथड्स होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट पब्लिक चीजें होती हैं। वेरिएबल में कब से ये सब होने लगा? तो जावा को लगेगा ये क्या नॉनसेंस प्रोग्रामर करने को कह रहा है, और जावा दे देगी सिंटेक्स एरर, मैसेज आएगा इनकम्पैटिबल टाइप। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब देखिए आप कंपाइलर की शिकायत पढ़िए सब लोग ध्यान से। एरर मैसेज आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब आप मानते हैं जितनी अभी तक जावा पढ़ी है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती? मानते हैं? अपने सारे हथकंडे अपना लिए, सारी नॉलेज लगा दी जितनी आज तक गेन की थी, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। ना टाइप कास्टिंग ने कोई मदद करी, ना एरे की डेटा टाइप चेंज करने से कुछ हुआ। अब सीखते हैं आज का लास्ट पार्ट, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कैसे। ठीक है? आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे, बस रास्ता गलत ले रहे थे। आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे थे, बस रास्ता गलत ले रहे थे। इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हमें स्ट्रिंग को इंटीजर बनाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? है ना? सॉल्यूशन तो यही है ना कि वो जो 10 स्ट्रिंग है वो इंटीजर बन जाए किसी तरह से। बस आपने जो तरीके अपनाए, जावा ने वो तरीके रिजेक्ट कर दिए। आप सीखते हैं स्ट्रिंग को इंटीजर कैसे बनाते हैं। अब मैंने आपसे परसों कुछ कहा था कि आप आने वाले दिनों में जावा की ढेर सारी कंप्लीट करिए, जावा की ढेर सारी याद करिए हाँ, बिल्ट इन क्लासेस के बारे में सीखने जा रहे हैं। मैं आने वाले हर लेक्चर में आपको कोई ना कोई नई क्लास के बारे में पढ़ाऊंगा। तो हमने परसों मैथ क्लास पढ़ी थी, हमने परसों मैथ नाम की क्लास पढ़ी थी। अब आप सुनिए एक नई क्लास। जावा के पास एक क्लास है। कैसी क्लास? प्री डिफाइंड क्लास। प्री डिफाइंड समझ रहे हैं? आपने बनाई है कि जावा ने बनाई है? जावा ने बनाई है। क्या नाम है इस क्लास का? नाम है इंटीजर। समझ आ रहा है सबको? तो एक नई चीज पता लगी आज, एक नई चीज पता लगी आज। क्या नई चीज बताओ? इंट वर्सेस इंटीजर। नहीं, नई क्लास तो पता लगी। एक और नई चीज, अपन सी में इंट इंटीजर एक ही मानते हैं ना? सी में आम बोलचाल में इंट इंटीजर एक जैसा ही मानते हैं ना? कोई बोलता है इंट ए क्या है तो हम बोलते हैं इंटीजर वेरिएबल है ना? लेकिन जावा में कहानी अलग है। सबसे पहली बात, जावा में इंट क्या है? डेटा टाइप है। और ये कौन है? ये जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है। ठीक है? ऐसी और भी होंगी, बुद्धि लगाओ। हाँ होंगी। जैसे कैर है वैसे कैरेक्टर भी है। तो थोड़ा और दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा सा और दिमाग दौड़ाओ। ऐसी कितनी होंगी? ऐसी कितनी क्लासेस होंगी? ऐसी 8 क्लासेस हैं। ऐसी 8 क्लासेस हैं। क्यों 8 ही क्यों? 9 क्यों नहीं? क्योंकि जावा में 8 डेटा टाइप्स हैं और ये उन डेटा टाइप्स की रिश्तेदार हैं। ठीक है? ये उन डेटा टाइप्स की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिश्तेदार हैं। ये क्लासेस हैं। आप मानते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, दे ऑल आर क्लासेस। तो जावा में एक नई चीज, फॉर एवरी डेटा टाइप देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्लास। आई रिपीट, फॉर एवरी डेटा टाइप देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्लास। तो स्ट्रिंग के लिए भी ऐसा होगा? नहीं, स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग तो खुद एक क्लास है। ऐसा किसके लिए है? डेटा टाइप्स के लिए है। डोंट से स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग इज अ क्लास। स्ट्रिंग को इससे अलग रखिए, राइट? तो जावा में हर डेटा टाइप के लिए एक क्लास है।
अगले लेक्चर में मैं आपको इनकी पूरी डिटेल दूंगा। आज उतना पार्ट बता रहा हूं जितना हमारे लिए जरूरी है। ये टॉपिक शुरू आज कर रहा हूं, खत्म करूंगा मैं परसों। तो जावा में हर डेटा टाइप के लिए एक करस्पॉन्डिंग क्लास है। अभी फिलहाल हम इंटीजर क्लास की बात करते हैं। इस इंटीजर क्लास के पास एक प्री डिफाइंड मेथड है। जैसे आपको अगर याद हो तो आपने परसों पाव पढ़ा था, पाव और एसक्यूआरटी पढ़े थे। किसके मेथड थे? किसके मेथड थे? मैथ के। ऐसे इस इंटीजर के पास एक मेथड है। मेथड का नाम है पार्स आईएनटी। इंटीजर क्लास के पास एक मेथड है, मेथड का नाम है पार्स आईएनटी। नाम जरा ध्यान से देखिएगा। पार्स का पी कैसा है? पार्स का पी कैसा है? स्मॉल, और नाम में कोई गैप नहीं है। और आईएनटी का आई कैसा है? बड़ा है, राइट? ये ऐसे ही है, याद रखना। केस सेंसिटिव नाम है ये नाम केस सेंसिटिव है, क्योंकि जावा खुद ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यस और नो? जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो एक मेथड है जिसका नाम है पार्स आईएनटी। ये मेथड कहता है आप इसे स्ट्रिंग दीजिए, आप इसे स्ट्रिंग दीजिए। यानी ये स्ट्रिंग इसका क्या है? फंक्शंस की भाषा में स्ट्रिंग इसका क्या है? आर्ग्यूमेंट है। स्ट्रिंग इसका आर्ग्यूमेंट है, और ये आपकी स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। तो फंक्शंस की भाषा में ये इंट क्या है? फंक्शंस की भाषा में इसकी रिटर्न टाइप है, इसकी रिटर्न टाइप है। तो ये आपसे लेता स्ट्रिंग है और आपको देता इंट है। यानी आप जो टाइप कन्वर्जन करने का सोच रहे थे वो यही करेगा। बस फर्क कितना है? आप नॉर्मली डेटा टाइप्स का टाइप कन्वर्जन टाइप कास्टिंग के सिंटेक्स से करते हैं, पर अगर स्ट्रिंग का इंटीजर में कन्वर्जन करना है तो आप ब्रैकेट लगा के इंट लिख के नहीं कर सकते। उसके लिए एक मेथड की मदद लेनी पड़ती है, और मेथड का नाम है पार्स आईएनटी। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? समझ पा रहे हैं? अब मैंने आपसे परसों एक और बात बोली थी। मैंने आपसे कहा था जब भी मैं आपको कोई नया मेथड पढ़ाऊं आप मेरे से एक सवाल पूछना। बताइए क्या बोला था मैंने? क्या सवाल पूछना? कि ये मेथड स्टैटिक है या नहीं है। अगर मैं बोलूंगा ये मेथड स्टैटिक है, अगर मैं बोलूंगा ये मेथड स्टैटिक है, तो आप इसे कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। और अगर मैं बोलूंगा ये स्टैटिक नहीं है, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? थैंकफुली इस मेथड को भी जावा ने, याद रखिएगा, स्टैटिक करा हुआ है। थैंकफुली जावा ने इस मेथड को भी स्टैटिक करा हुआ है। बताइए अगर ना करती जावा स्टैटिक तो हमें इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। अगर जावा इसे स्टैटिक ना करती तो हमें इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, लेकिन नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि जावा ने इस मेथड को कर रखा है स्टैटिक। तो अब सब लोग मुझे बताएं इस मेथड को कॉल करने का सिंटेक्स क्या हुआ? सब लोग मुझे बताएं क्या सिंटेक्स हुआ ऑफ कॉलिंग पार्स आईएनटी। हम पार्स आईएनटी को कैसे कॉल कर सकते हैं? जल्दी बताइए। कॉल करेंगे इंटीजर डॉट, जैसे आप परसों कर रहे थे मैथ डॉट पाव, ऐसे कर रहे थे ना पाव को कॉल। ऐसे आज करेंगे अपन इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, और हम इसे क्या पास करेंगे? हम इसे क्या पास करेंगे? हाँ, कहां है वो स्ट्रिंग? वो स्ट्रिंग कहां है? ARGS 0 में है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये हमें क्या लौटाएगा? जल्दी बताइए। ये हमें इंट लौटाएगा। तो ये जो हमें इंट लौटाएगा वो हम रख सकते हैं अब इंट वेरिएबल में। a इज इक्वल टू कर सकते हैं अब। तो आप बताइए कैसा 10 जाएगा और कैसा 10 आएगा? जल्दी बताओ, कैसा 10 जाएगा और कैसा 10 आएगा? हाँ, ऐसा 10 जाएगा, स्ट्रिंग वाला 10, और लौट कर आएगा तो क्या बन के आएगा? लौट कर आएगा तो इंटीजर वाला 10 बन के आएगा, राइट?
बस एक समस्या है इसके साथ, ये एक बार में एक स्ट्रिंग लेता है, ये एक बार में एक स्ट्रिंग लेता है, पूरा एरे नहीं दे सकते आप इसको। तो फिर अब ARGS1 के लिए क्या करना पड़ेगा? ARGS1 के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इंटीजर b लेना पड़ेगा और फिर कहना पड़ेगा b इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int फॉलोड बाय ARGS1। ARGS1 में क्या है? ARGS1 में क्या है? स्ट्रिंग वाला 20 है, और ये स्ट्रिंग वाला 20 क्या बन जाएगा? ये int 20 बन जाएगा। सब लोग को समझ में आया कैसे कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग टू इंटीजर? और अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, तो आपके दिमाग में ढेरों सवाल होंगे, वो परसों सॉल्व करूंगा मैं। राइट? स्ट्रिंग कैसी शुभम? कैसी स्ट्रिंग पास करना चाह रहे हो? भोपाल, अमित, सुमित, ऐसा कुछ? तो एक्सेप्शन आएगी, एक्सेप्शन आएगी। यही सब बातें परसों करेंगे अपन। अभी हम इसका प्रॉपर तरीका देख लें, ठीक है? चलिए, तो अब जरा मुझे फाइनली इस कोड का करेक्ट वर्जन बनवा दीजिए। तो जरा इस कोड का करेक्ट वर्जन बनवाइए। सब कुछ सही है, बस ये 2 लाइनें गलत है, मानते हैं? सब कुछ सही है प्रोग्राम में, बस ये 2 लाइनें जो मैंने हाईलाइट करी हैं ये गलत हैं। तो इन 2 लाइनों को सुधरवाइए। क्या लिख दूं? a इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int ARGS0, देन b इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स int ARGS1। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब आप करिए, ना ये कंपाइल टाइम पे कोई प्रॉब्लम देगा, ना प्रॉब्लम देगा आपको रन टाइम पे। ये हो गया कंपाइल, ये हो गया रन, 10-20 ऐड हो गए और इनका सम अपन को मिल गया 30। बताएं, समझ आ रहा है? क्लियर हुआ? राइट? और ये सी हटा सकते हैं, ये सी वेरिएबल हटा सकते हैं। यस, सीधे यहां प्लस के बाद लिख सकते हैं a प्लस बी, ब्रैकेट में कि बिना ब्रैकेट के? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम चाहेंगे पहले a और b ऐड हो, फिर वो देयर सम इसके साथ कंकैटिनेट हो। समझ आया? प्रोग्राम्स ले लिए आपने, स्क्रीनशॉट ले लिए सारे प्रोग्राम के? नहीं लिए? अरे प्रोग्राम के स्क्रीनशॉट तो ले लिया करें। चलिए लीजिए, ये पहला वाला कोड है टेस्ट वाला, उसका लें स्क्रीनशॉट। हालांकि ये सब स्लाइड में है, ले लिया? अब आप अगली बार से कॉपी पेन लेके बैठना, है ना? अब बहुत सारी बातें मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा, तो आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, नोट नहीं करेंगे तो याद कैसे रहेगा? जो नोट्स है वो तो स्लाइड में है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, उसका कम से कम पिक ले लिया करें या लिख लिया करें। अब जावा इंपॉर्टेंट होती जा रही है, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे अब। ठीक है, हो गया? स्क्रीनशॉट हटाऊं? प्रोग्राम का ले लीजिए, हो गया? व्हाइट बोर्ड का ले लीजिए, दिस इज पेज 1। हो गया? पेज 2, पेज 3, पेज 4, कंप्लीट? पेज 5,
चलिए आइए परसों लेते हैं इससे आगे, ठीक? चलो बाय बाय, टेक केयर।